हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नई यूनिट पीएलसी प्रोग्रामिंग एंड पीएलसी इंस्ट्रक्शंस। इस यूनिट में हम खास तौर पे पीएलसी में यूज़ होने वाले तरह तरह के इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पीएलसी को रन कराने के लिए किसी न किसी तरह की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। तो वो प्रोग्रामिंग किसी न किसी कोड, किसी न किसी लैंग्वेज के टर्म्स में की जाती है। तो उन लैंग्वेज को करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स पहले से डिसाइड किए गए हैं। उन्हीं इंस्ट्रक्शन सेट्स को देखते हुए हम प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, पीएलसी इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। क्या है ये? अगर हम बात करें पीएलसी इंस्ट्रक्शन की, पीएलसी इंस्ट्रक्शन सेट की, समझिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। मैंने क्या कहा, पीएलसी इंस्ट्रक्शन सेट है क्या, किस लिए यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कहाँ यूज हो रहा है। इसका इस्तेमाल माइक्रो प्रोसेसर में, सीपीयू में, माइक्रो कंट्रोलर्स में, ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर हमें पीएलसी के अंदर कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग डिवाइस लगानी पड़ेगी। वो डिवाइस कितने टाइप्स की हो सकती हैं? किसी तरह का माइक्रो कंट्रोलर हो, किसी तरह का माइक्रो प्रोसेसर हो, किसी तरह की कंप्यूटर से मतलब सीपीयू हो, कंप्यूटर हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, यही हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो मेनली यूज होता है, मेनली इट इज यूज्ड इन, मेनली कहाँ यूज हो रहा है इसका? यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, या सीपीयू, ऐसी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कितने कैटेगरी में बांटे गए हैं, मतलब किस किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। थोड़ा फास्ट चलेंगे, कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में ही पूरी यूनिट कवर हो जाए या जल्दी से जल्दी ये कवर हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं इंस्ट्रक्शंस को कई कई प्रकार में क्लासिफाइड किया गया है। इसको मैंने दूसरे या तीसरे लेक्चर में भी बताया था, जहां पे मैंने इंस्ट्रक्शंस और उनके निमोनिक्स के बारे में पढ़ाया था, जो कि ऐसे थे। कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स लाइक अर्थमेटिक, समझिएगा, अर्थमेटिक हो, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट हो। अर्थमेटिक को ही हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स, कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन मीन्स कोई किसी से बड़ा है, छोटा है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब किस में आ जाते हैं? कंपैरिजन में। वैसे ही आता है लॉजिकल। लॉजिकल के बारे में मैंने बताया था आपको, कैसा हो सकता है ये लॉजिक? एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, नॉट गेट, इस टाइप से। वैसे ही और क्या हो सकता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट?
कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आते हैं एडवांस मैथ इंस्ट्रक्शन। इनपुट या आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। अगला बना सकते हैं टाइमर इंस्ट्रक्शंस। अगला बना सकते हैं काउंटर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट बना सकते हैं सीक्वेंसर डाटा ट्रांसफर। इंस्ट्रक्शन आगे जोड़ दीजिएगा। पीआईडी कंट्रोलर इंस्ट्रक्शंस। बिट टाइप और बिट शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। कितने हो गए? 3 3 6 7 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 इधर हो गए। एक और डाल लीजिएगा ब्रांचिंग, एक और डाल लीजिएगा ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, एडवांस मैथ, इनपुट आउटपुट, ब्रांचिंग, टाइमर, काउंटर, सीक्वेंसर, डाटा ट्रांसफर, पीआईडी कंट्रोल, बिट टाइप, बिट शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। चलिए इतने सफिशिएंट हैं। टोटल हमारे ख्याल से ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 सफिशिएंट है इतने, जिसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स को डीप में पढ़ना है। लाइक मैथमेटिक्स कैसे होते हैं, कंपैरिजन कैसे होते हैं, लॉजिकल कैसे होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, टाइमर क्या होते हैं, काउंटर क्या होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा खास ध्यान देना है। बाकी सारे आप छोड़ भी देंगे तो आराम से चलेगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में, जिसमें से अब आएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स या कंपैरिजन से। किससे स्टार्ट किया जाए? मैथमेटिक्स या कंपैरिजन से। तो आइए देखते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करेंगे इनके कंपैरिजन से, मतलब इन सारे इंस्ट्रक्शन सेट से। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि किस टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट्स किस यूज़ के लिए होते हैं। जैसे कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें तो कितने टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन जानते हैं आप? सभी जानते होंगे। बॉड मास टर्म्स, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो वही सारे ऑपरेशंस इसमें आ जाते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब इसमें आ जाते हैं। वैसे ही कंपैरिजन की बात करें तो या तो इक्वल टू होगा, या तो नॉट इक्वल टू होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, ऐसे बनेंगे। लॉजिकल टर्म्स की बात करें तो एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन, इस तरीके से आ जाएंगे सारे। एडवांस मैथ की बात करें, एडवांस मैथ में कई सारे टर्म्स आ सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट आ सकते हैं। इसमें खास जो ध्यान दिया जाता है, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट लेना, क्यूब करना, क्यूब रूट लेना, ऐसे टर्म्स इसमें आ जाते हैं। तो कुछ डाल लेते हैं, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करना। इनपुट आउटपुट, किसी भी डेटा को अपने सिस्टम के अंदर इन करवाना और उसको बाहर करना, ये काम इंस्ट्रक्शन कौन देता है? इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन सेट्स। मतलब डेटा का इन करना और डेटा को आउट करना, डेटा को इन करना और डेटा को आउट करना। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे समझ लीजिए, जब हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा किसी चीज़ के अंदर एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, वैसे इसके अंदर दो पार्ट और बन गए, ऐसा हम बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो इसी टर्म को क्या कहा जाता है? ब्रांचिंग। वैसे ही इसके अंदर भी ब्रांचिंग टर्म्स आता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट या कौन सा लैंग्वेज, कौन सी प्रोग्रामिंग किस जगह पे उसको कैटेगराइज किया जाए। वैसे ही डाटा के साथ भी होता है, किस डाटा को किस जगह पे, मतलब किस किस फाइल के अंदर, किस फोल्डर्स के अंदर, किस मेमोरी स्पेस के अंदर डाला जाए या उसको रखा जाए, ये कौन काम करता है? ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन सेट। टाइमर में कैलकुलेट टाइम, कैलकुलेट टाइम, टाइम को कैलकुलेट करने का इस्तेमाल करेंगे इससे। काउंटर में काउंटिंग पर्पस के लिए, डाटा की काउंटिंग करने के लिए किया जाएगा। सीक्वेंसर, सीक्वेंसर्स का समझिएगा, अगर हम किसी चीज को किसी क्रम से फॉलो करें, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, ये एक सीरियल है कि नहीं है? एक सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इसी तरह से मैंने कहा कि अगर कोई सिग्नल मेरे पास आ रहा है, वो उसी क्रम में आगे जा रहा है या उसके पहले रहा है, जा बाद में रहा है, तो ये सब चीज मैनेज करने का काम कौन करेगा? सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन सेट्स। डाटा ट्रांसफर, जैसा ब्रांचिंग का काम था उसको किसी कैटेगरी में डालना, वैसे ही डाटा ट्रांसफर का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ट्रांसफर करना, मतलब एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करना। फॉर ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर डेटा, डेटा को ट्रांसफर करने में यूज होगा इसका। पीआईडी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये कंट्रोल सिग्नल्स में भी आपने पढ़ा होगा, पीआईडी कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। तो वैसे ही पीआईडी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, ये कंट्रोल सिग्नल्स के कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मीन्स यूज्ड फॉर कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल्स के इंस्ट्रक्शन सेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिट टाइप इंस्ट्रक्शन सेट्स, बिट टाइप क्या होता है? बदमाश बच्चे हैं बहुत। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के इस्तेमाल में यूज किया जाता है। तो बिट टाइप इंस्ट्रक्शन सेट की बात करते हैं। बिट टाइप, वैसे ही बिट्स को कैटेगराइज करने के लिए कि कौन सी बिट क्या शो कर रही है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बाइनरी नंबर लिखा 0110, तो हर बिट का अपना अपना मतलब है। एक बिट इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 4, इसका मतलब है 8, ऐसा। अब जो जो हाई है, 4 और 2 हाई है, तो इन दोनों को जोड़ दिया, ये मिलके बन गया 6। हेलो,
क्या यार, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम आगे देखेंगे। ऐसी सब दिक्कतों के कारण कुछ दिन से रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी। आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं।